दो चीजों को लेकर के लगातार क्वेरीज आ रही हैं। पहला कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब निकलेगा क्लास 6 के लिए, एंड जो सेकंड क्वेरी आप सभी की आ रही है वो है वेटिंग लिस्ट के बारे में। अभी जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ था नवोदय विद्यालय का 2022 वाला, उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में। बच्चों आपको बताऊं कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। यस, वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको आपको चेक करना है। फिलहाल वेबसाइट पे तो नहीं दिखा रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बात करते हैं कि भाई ये वेटिंग लिस्ट है क्या, एंड इसके अलावा क्या कोई और लिस्ट भी आती है। सेकेंड लिस्ट के अलावा क्या थर्ड लिस्ट भी आएगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि 80 सीट्स होती हैं नवोदय विद्यालय के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स होती हैं क्लास 6 में एडमिशन के लिए। कहीं कहीं 40 होती हैं। कहां पे? जहां पे अभी जल्दी ही नवोदय की शुरुआत हुई है वहां पे कहीं कहीं 40 सीट्स होती हैं। तो उनको भरा जाता है JNVST के थ्रू, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू। अब होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। तो मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। कहने का मतलब कि क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतर पाते हैं, मेडिकल में वो अलग हो जाते हैं, इन 80 सीट्स को फुलफिल, मतलब इन 80 सीट को फिल नहीं कर पाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कहीं कहीं कभी कभी फ्रॉड कोई कर देता है ना, ऐसे एडमिशन फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पे लेके आता है, तो उनको भी इन 80 सीट्स पे एडमिशन नहीं मिलता है। तो होता क्या है, कुछ सीटें खाली चली जाती हैं, जैसे 4 से 5 सीटें, या फिर कभी कभार तो 10-10 सीटें भी खाली चली जाती हैं। मतलब होना था 80 सीटों पर एडमिशन और एडमिशन हुआ 70 सीटों पर या फिर 75 सीटों पर। तो ये जो सीटें खाली बची ना, 5 से 10 सीटें, ये सीटें भरी जाती हैं सब्सिक्वेंट लिस्ट में, मतलब सेकेंड लिस्ट में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। और ये वेटिंग लिस्ट अभी आ चुकी है, मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है। वेटिंग लिस्ट के बाद जो पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, तो सेकेंड लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन थर्ड लिस्ट बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, ये क्वेरी है कि क्या थर्ड लिस्ट भी आती है। तो बेटा थर्ड लिस्ट कोई नहीं आती है, द फाइनल लिस्ट इज द सेकेंड लिस्ट। इसमें जितने भी बच्चे आ गए, लेट सपोज कि आपको 10 बच्चे जो है 10 सीटें खाली थी, मतलब 80 में से 10 बच्चों के लिए सीटें खाली थी। अब वेटिंग लिस्ट से भी अगर कुछ बच्चे अलग हो जाते हैं, छट करके निकल जाते हैं, मान लो कि 2 बच्चे निकल गए, तो वो 2 सीटें भरी जाएंगी 9th क्लास में। 9th क्लास का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको पता है। तो अभी थर्ड लिस्ट कोई नहीं आने वाली है, जो है यही है, फाइनल है। वेटिंग लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ये अभी हमारा 2023 का एग्जाम होने वाला है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा होपफुली। 2023 का एग्जाम होने वाला है ये भी। तो इसके लिए हमारा बैच तो चल ही रहा है, ये अर्जुन बैच है, जो हमारा फाइनल बैच है, अर्जुन बैच। लेकिन इसके साथ ही अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने इस बार थोड़ा जल्दी लॉन्च कर दिए हैं बैचेस 2024 की प्रिपरेशन के लिए, ताकि हमें एक लंबा टाइम मिले और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। उसके लिए हमने सभी सेक्शंस के लिए, मतलब नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल, इन दोनों के लिए बैचेस हमने लॉन्च किए हैं। नवोदय क्लास 6 के लिए, सैनिक क्लास 6 के लिए, नवोदय क्लास 9th के लिए एंड सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए। जो हमारा बैच है नवोदय का क्लास 6 के लिए, उसका नाम है नवोदय अल्फा। सैनिक क्लास 6 के लिए जो बैच है सैनिक अल्फा। उसी तरह से नवोदय क्लास 9th के लिए जो बैचेस हैं वो है नवोदय बीटा, एंड सैनिक क्लास 9th के लिए जो बैच है वो है सैनिक बीटा। अब इन बैचेस में बच्चों की संख्या हमने बहुत ही लिमिटेड रखने का डिसीजन लिया है, यानी हर एक महीने हम बैचेस लॉन्च करेंगे जिसमें बच्चों की संख्या कम होगी, एंड हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे वीकली मीटिंग्स के दौरान। पेरेंट टीचर मीटिंग होंगी, मेंटर्स असाइन किए जाएंगे। तो काफी कुछ चीजें हमने पिछले बैचेस सीखी हैं और इसमें हमने उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 2024 के लिए, आपका बच्चा तैयारी कर रहा है या फिर आप खुद ही एक स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, तो इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं हमसे। टेस्ट सीरीज भी हमारी जल्दी ही आने वाली है, तो उसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप हमें 6260 नंबर में नोट कर दे रहा हूं, इस पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं इन बैचेस के बारे में। 6260388361, इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इन बैचेस में जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। 2023 के लिए भी सैनिक स्कूल के लिए क्रैश कोर्स है मैथ्स का, एंड नवोदय विद्यालय के लिए हमारा अर्जुन बैच है, जो कि 2023 अभी जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी करवाएगा। आपको पता है कि सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो होगा 8 जनवरी को, तो इसमें ज़्यादा कोई देर है नहीं, मतलब कोई टाइम है नहीं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स का क्रैश कोर्स लेकर के सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। नवोदय की तैयारी के लिए क्लास 6 के लिए ये हमारा अर्जुन बैच है। बात करते हैं अभी अपने वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट के बारे में कहाँ से आप देखोगे, तो आपको अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट बताऊं
तो जो सबसे ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल वेबसाइट है वो है navodaya.gov.in, NAVODAYA, navodaya.gov.in। जो भी इंफॉर्मेशन आती है इस पे पब्लिश हो जाती है, लेकिन इस बार ये इंफॉर्मेशन इस पे पब्लिश नहीं हुई है। जनरली वेटिंग लिस्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं होती है। कहां से आपको चेक करना है बताता हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है navodaya.gov.in, आप भी खोल के देखना। यहां पे बैनर आपको दिख जाता है अगर इंफॉर्मेशन आया हुआ होता है तो, नहीं तो आपको अगर कभी ये लोग अपडेट करेंगे भी तो ये लोग यहाँ पे करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये लोग करते हैं इस एडमिशन सेक्शन में, एडमिशन नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ये चीज, यहां पे आप जाओगे तो एडमिशन नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। जैसे देखो ये लेटरल एंट्री के बारे में आया था अपडेट, तो ये सितंबर है, 2 सितंबर को आया था। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीजें देखो आप यहाँ पे करीने से ये लिस्ट में लग रखी हैं। तो अगर ये लोग अपडेट करते हैं तो इस पे कर देंगे, नहीं तो अपडेट शायद मेरे ख्याल से तो करेंगे नहीं। आपको जाना होगा अपने कंसर्न नवोदय विद्यालय पे, यानी कि जिस भी जिले में आप रहते हैं, जिस भी जिले में आपने फॉर्म भरा है, वहां पे जाइए, वहां के प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिए कोई सा भी नवोदय, हर नवोदय की वेबसाइट होती है। तो आप जिस भी नवोदय के हैं, जैसे कि मैं जेएनवी गोरखपुर की वेबसाइट सर्च करूं अगर, तो वहां से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा प्रिंसिपल का। देखो आप जेएनवी गोरखपुर कहां गया, navodaya.gov.in, एक मिनट, वेबसाइट नहीं मिल रही है। ये सारी वेबसाइट तो कुछ ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, एक मिनट, ये शायद है जेएनवी गोरखपुर की वेबसाइट। आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां से आप प्रिंसिपल का नंबर लेके वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, देखिए ये जेएनवी गोरखपुर की वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। क्लास 11 के लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे क्लास 11 के लिए दिया हुआ है। उसके बाद से जो है क्लास 9th का दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने दिया नहीं हुआ है नोटिफिकेशन एक्चुअली। तो आप जा सकते हैं, यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। सक्सेसिव प्रिंसिपल विद्यालय एडवाइजरी कमेटी आपको नीचे ही शायद मिल जाएगा। चेक, एक मिनट, इधर, हाँ ये देखो, मोबाइल नंबर तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, किसी किसी में दिया रहता है। यहाँ आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन सब ईमेल दिया हुआ है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कितना ही दूर होगा, 40 किलोमीटर, ज्यादा 50 किलोमीटर आपके घर से, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, तो आप जेएनवी विजिट कीजिए। ये लोग लोकल न्यूज़पेपर में भी अपडेट कर देते हैं, तो शायद वो आपसे न्यूज़ छूट गई हो। जेएनवी विजिट कीजिए, वहां पे गेट पे ही ये चिपका देते हैं लिस्ट कि ये भाई ये सेकंड वेटिंग लिस्ट है। और अगर सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपका नाम आया होगा तो आपके घर पे खुद ही वो कॉल कर देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप आ जाओ और आपका नाम आया है सेकंड लिस्ट में। अगर आपके घर कॉल नहीं आया है तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका नाम नहीं आया है सेकंड लिस्ट में। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका आप जेएनवी विजिट कीजिए, वहां पे जाकर देखिए, एक बार चेक कीजिए कि क्या आपके पाल्य का, अगर आप गार्जियन है, आपके पाल्य का आपके बच्चे का नाम आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप फिर इससे उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि तीसरी लिस्ट कोई नहीं आती है। आप अगले एग्जाम्स के लिए, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नवोदय का एग्जाम तो दोबारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन नवोदय के 9th के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ही। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट कीजिए, नवोदय विद्यालय के जो भी आपका कंसर्न नवोदय विद्यालय है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं उनको कंसर्न जो है वेबसाइट पे जाकर के। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है, ये परेशान करके रखा है बच्चों ने फॉर्म के बारे में। आपको बताऊं कि जो फॉर्म आते हैं ना, वो अक्टूबर नवंबर में तो भर ही दिए जाते हैं। नवंबर तो मैं बहुत देर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में ही ये फॉर्म फिलअप हो जाते हैं जनरली। लेकिन ये अक्टूबर बीत गया और नवंबर भी धीरे धीरे बीत ही रहा है, अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए क्लास 6 का नवोदय विद्यालय के लिए, जबकि क्लास 9 के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं एंड वो भरे भी जा चुके हैं। क्लास 6 का फॉर्म अभी तक नहीं निकला है। तो सवाल ये है कि क्या इस साल फॉर्म भरे भी जाएंगे कि नहीं भरे जाएंगे। देखो बेटा, फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, क्योंकि जेएनवी में हर साल एडमिशन होगा एंड हर साल एडमिशन के लिए हर साल एग्जाम भी होगा। कोरोना जब हुआ था, हमारा 30 अप्रैल को एग्जाम हुआ था कोरोना के दौरान, तो उस समय डिले इसलिए हुआ था क्योंकि वो कोरोना का पीरियड था, आप सभी जानते हो। लेकिन इस बार डिले नहीं होगा एग्जाम तो आपका होगा फरवरी में ही होगा, फरवरी की फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी की लास्ट वीक में ही एग्जाम होना है, वो डिले नहीं होगा। फॉर्म भले ही थोड़ा डिले है, लेकिन एग्जाम डिले नहीं होगा, है ना। अभी फॉर्म कुछ ही दिनों में, 1-2 हफ्ते में मेरा ख्याल है कि निकल जाना चाहिए। जैसे ही फॉर्म निकलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन प्रिपरेशन में कोई ढिलाई नहीं बेटा,
प्रिपरेशन उसी मेहनत से करो, उसी जज्बे के साथ करो, क्योंकि फॉर्म भले ही लेट से निकले, एग्जाम तो आपको उसी टाइम पे देना है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है आपके, तो बिल्कुल उसमें कोताही ना बरतो। जो एग्जाम होगा आपका बेटा वो फरवरी के फर्स्ट वीक में मेरा अनुमान है कि हो जाएगा, इससे लेट तो नहीं जाएगा, है ना। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है बेटा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको ढिलवाई नहीं करनी है, उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे आप कर रहे हैं। अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो हमारा जो है अर्जुन बैच आप ले सकते हैं, इसके साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 6260388361 ये हमारा नंबर है, इससे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, पूछना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।